गुड आफ्टरनून एवरीवन। फटाफट से बताएंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं भाई जल्दी से। सभी स्टूडेंट देंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या। हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कर रहे थे। ऑप्टेटिव सेंटेंस का टाइप 1 हमने कर लिया था, ठीक है। मैंने बोला था ना कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर 4 टाइप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। टाइप 1 हम कर चुके थे, टाइप 2 से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का टाइप 2 से हमें शुरुआत करनी है। सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइव आ जाएंगे, जो भी स्टूडेंट बचे हुए हैं, फिर क्लास शुरू करते हैं भाई जल्दी से। आज आप लोगों की क्लास 12:30 से स्टार्ट थी। इवेंट एक्चुअली टेक्निकल इशू की वजह से कल उन्होंने लगाया नहीं और आज लग नहीं पाया, इसलिए अब आप लोगों का फिर 12:30 बजे का इवेंट बनाया, ठीक है। चलिएगा, सभी स्टूडेंट फटाफट से बताएंगे ऑडियो वीडियो सब ओके है क्या। चल रहा नहीं मैम, इसको टाइप कर दो जल्दी से। चलेगा भाई। तो हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस हमने कल स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ऑपरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप होते हैं। टाइप 1 हम कर चुके थे ऑपरेटिव सेंटेंस का, और आज हमें जो स्टार्ट करना है वो टाइप 2 से शुरू करना है, ठीक है। ऑपरेटिव सेंटेंस चल रहा है, ऑपरेटिव सेंटेंस के टाइप्स 2 से शुरुआत करनी है, मैं राइट। एक बार बताएंगे, यहीं से शुरुआत करनी है ना। ऑपरेटिव सेंटेंस के टाइप 2 से हमें स्टार्ट करना है। 1 हम कर चुके थे, ठीक है। 1 में हमने क्या किया था, 1 में हमने किया था कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये आपको नज़र आए, है ना। तो इसको किस तरीके से चेंज करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग आपको नज़र आता है तो हम सेड और सेड टू को विश्ड में चेंज करते हैं। लेकिन वहीं पर आपको गुड बाय फेयरवेल इस तरह के वर्ड्स अगर नज़र आते हैं तो हम चेंज करते हैं फिर उसको बेड में, ठीक है। सेड और सेड टू को बेड में चेंज करते हैं। तो टाइप 2 हमारा क्या कहता है उसके अंदर देखते हैं।
टाइप 2 ये कहता है कि इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद, ऑप्टेटिव चल रहा है, ठीक है। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद, अगर सेंटेंस शुरू होता है किससे, अगर आपको सेंटेंस शुरू होता हुआ नजर आए वुड दैट, आगे कुछ लिखा हुआ है फिर, ठीक है, या फिर आपको नजर आए ओ दैट, या फिर आपको नजर आए ओ फोर, इस तरीके से अगर आपको सेंटेंस होता शुरू होता हुआ नजर आ रहा है तो उस केस में आप क्या करेंगे वो हमें देखना है। सेड और सेड टू की जगह क्या लगाएंगे, ठीक है, विश्ड की जगह क्या लगाएंगे, तो उस केस में आप क्या करेंगे वो चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। तो इन सब केसेस में पहला पॉइंट आपको जहाँ वेरिएशन रहता है मैंने बताया कि सेड और सेड टू में, तो सेड और सेड टू को आप यहाँ पे किस में चेंज करेंगे, और दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास जहाँ आपकी चीज़ें वेरी करती हैं कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, इसको किस पे चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपके पास हैं यहाँ पे, तो हम सेड और सेड टू को इसमें विज्ड में चेंज करते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको शुरुआत ऐसे होती हुई नज़र आएगी तो भी आप सेड और सेड टू को किस में चेंज करेंगे, विज्ड में चेंज करेंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज करेंगे। जो टाइप 1 था हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस का, जो हमने टाइप 1 पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि हमने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह कुछ भी नहीं लगाया था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कुछ नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ पे हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाते हैं, ठीक है, और सेड और सेड टू को विज्ड में चेंज करते हैं जब हमें इस तरह का फॉर्मेट कुछ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल लिखूंगी, यहाँ पे जल्दी से स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए पहले इसका, फिर मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। लिख लिया, चलिएगा एग्जाम्पल देखते हैं। द बेगर सेड, बेगर ने कहा, वुड दैट आई वर अ किंग। इसको आपको, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस की शुरुआत आपकी वुड दैट से है, इसलिए आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। इसको कन्वर्ट कीजिए, कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, ट्राई कीजिए इसको कन्वर्ट करने का, सभी स्टूडेंट बताएंगे कि कैसे कन्वर्ट होगा ये। चलिए कुछ बच्चों के आंसर्स आने स्टार्ट हुए हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छा भाई। देखिए किस तरीके से आप इसको बनाएंगे। द बेगर सेड, सॉरी द बेगर सेड की जगह क्या यूज करेंगे, देखो वुड दैट से सेंटेंस की स्टार्टिंग है तो हम सेड की जगह यहाँ पे विज्ड लगाएंगे, पीछे बताया ना अभी आपको। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। तो बैगर ने ये विश किया, ठीक है, द बैगर विश्ड दैट। अब यहाँ पे देखो ये जो आई लिखा हुआ है, ठीक है, बैगर ने कहा वुड दैट आई वर अ किंग, आई किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, बेगर है, बेगर के लिए आप यहाँ पे ही का यूज करेंगे क्योंकि ये बात आप किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई की जगह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आई वर अ किंग, ठीक है, आई वर अ किंग, ये आप लोगों का पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो उसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। और पास्ट परफेक्ट में हम यूज क्या करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे फिलहाल जो ये वर्ब लिखा हुआ है यही तो आपकी वर्ब है, यही तो आपकी वर्ब लगी हुई है ना, मेन वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे थर्ड हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ही हैड तो आपने लिख दिया, ठीक है। अब होने की, राजा होने की बात हो रही है, अब यहाँ पे आप मेन वर्ब की जगह क्या लिखेंगे, तो होना, बी, बीन, थर्ड फॉर्म क्या होगी बी की, बीन, तो उसके लिए आप यहाँ पे बीन लगाएंगे, तो ही हैड बीन अ किंग। इस तरीके से ये बनेगा और आप लोगों का ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया,
बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन, थर्ड फॉर्म आपको हैड के बाद लगानी होती है। राजा होने की बात हो रही है, ठीक है, होता, ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आप बीन का यूज करेंगे। यहाँ लिख लीजिएगा इसके नीचे कि ये आपकी क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है भाई, इस तरीके से आप लोगों को सेंटेंस को बनाना है। चलो एक सेंटेंस और लिखते हैं। शी सेड, उसने कहा, ओ दैट आई हैड द विंग्स ऑफ अ बर्ड। जैसे ये सेंटेंस इस तरह के होते हैं जिसमें आप इमेजिन करते हो, कल्पना करते हो कि ऐसा होता कि मेरे पंख होते, बर्ड के जैसे पंख होते, जैसे बर्ड के पंख होते हैं, ठीक है। तो बताओ इसको कैसे बनाओगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। आई हैड द विंग्स ऑफ अ बर्ड, कि उसने ऐसा चाहा कि ऐसा होता, ठीक है, उसने विश किया कि ऐसा होता। तो यहाँ पे देखो ओ दैट से आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग है, तो सिड को किस में चेंज करेंगे, विश्ड में चेंज करेंगे। तो शी विश्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। शी विश्ड दैट, उसने ये विश किया कि ऐसा होता। अब यहाँ पे आई आपका सब्जेक्ट है, सॉरी आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। कौन कह रहा है ऐसा, लड़की कह रही है, तो इसलिए आई कन्वर्ट हो जाएगा शी में। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे शी हैड द विंग्स। आप इसको ये मत सोचिएगा कि इसमें हैड लगा हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ये जो यहाँ पे ऊपर आपका टेंस लिखा हुआ है, आई हैड द विंग्स, तो आई हैड द विंग्स आपका पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है यहाँ पे, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि जो यहाँ पे हैड है वो पोजीशन दिखा रहा है। ये जो हैड आपका यहाँ पर है, ये आपका पोजीशन दिखा रहा है, आई हैड द विंग्स, ठीक है। तो ये हैड प्लस, पास्ट परफेक्ट कब होता है, पास्ट परफेक्ट तो तब होता है जब हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला हेड है, हेड आपका हेल्पिंग वर्ब भी होती है, हेड आपकी मेन वर्ब भी होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे हैव होती है, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब भी होती है, और हैव आपकी मेन वर्ब भी होती है। मेन वर्ब कब होती है, जब वो पोजीशन दिखाती है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, तो यहाँ पे जो हैव है ये पोजीशन दिखा रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। अब मैंने बोला आई हैव परचेज्ड अ कार, तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। इस केस में देखो, अब एक मैंने बोला आई हैव अ कार, तो इस केस में हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आपकी मेन वर्ब है, पोजीशन दिखा रही है। दूसरा मैंने बोला आई हैव परचेज्ड अ कार, तो इस केस में परचेज्ड मेन वर्ब हो गई और हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसी तरीके से यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है, तो ये आपका मेन वर्ब हुआ, और सेंटेंस कौन सा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, और पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो दो हेड लगेंगे इसमें, ये मत सोचना कि दो हेड लगा दो तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ जरूर, तीन तीन हेड भी आ सकते हैं एक सेंटेंस में। तो यहाँ पे देखो एक हेड है, ये वाला हेड तो हेल्पिंग वर्ब वाला हेड हो गया, ठीक है। और जो दूसरा है ये जो ये वाला हेड है, ये आप लोगों का थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे दो हेड आप एक साथ लगाओगे, शी हैड द विंग्स। क्लियर है बात, शी हैड द विंग्स ऑफ अ बर्ड। तो दो हेड आगे, तो ये नहीं सोचना कि दो दो हेड आगे तो गलत हो जाएगा, वहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब को दिखा रहा है और एक पोजीशन को दिखा रहा है। थर्ड फॉर्म है, ये वाली थर्ड फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है बात भाई, चलिएगा। लिख लीजिए फटाफट से। लिख लिया सबने, नोट कर लिया ये, जल्दी से कॉपी कीजिए इसको।
ठीक है, चलिएगा। अब हमारा आता है टाइप 3। ठीक है, ऑप्टेटिव का टाइप 2 भी हमने पढ़ लिया। अब ऑप्टेटिव के अंदर ही आता है टाइप 3। टाइप 3 के किस तरह के सेंटेंस आपसे ऑप्टेटिव के अंदर और पूछे जा सकते हैं, जो जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारी आपको करा दी जाएंगी, कुछ भी आपको छुड़वाया नहीं जाएगा, सब चीज़ें आपको करा दी जाएंगी। किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप कर सके, हर तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो टाइप 3 के अंदर हम देखेंगे ऑप्टेटिव के कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपका सेंटेंस शुरू होता है इफ सेंटेंस स्टार्ट्स विद, सब ऑप्टेटिव के ही केसेस हैं। इफ सेंटेंस स्टार्ट्स विद, देखो अगर आपका सेंटेंस शुरू होता है ऐसे खाली मे से, ये मे गॉड, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं खाली मे से, कुछ और लिखा हुआ है आगे, ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे? अगर आपका सेंटेंस शुरू होता है मे गॉड, है ना, ऐसे हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, या फिर खाली मे से शुरुआत होती है, तो आप क्या करेंगे उस केस में? आपके पास वही पॉइंट्स होते हैं कि भाई पहले केस में आप सेड और सेड टू को किस में चेंज करेंगे? टेंस तो सेम ही तरीके से चेंज करना होता है। सेड और सेड टू बदल जाएगा सिचुएशन के हिसाब से। अगर प्रे की जा रही होगी तो प्रेड में बदल जाएगा, ठीक है, विश्ड में भी बदल सकता है। ब्लेसिंग होगी जैसे गॉड ब्लेस यू, है ना, वहाँ ब्लेसिंग नज़र आ रही है, तो उस केस में ब्लेस्ड में भी चेंज हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। और अगर फॉर एग्जांपल आपको सेंटेंस में नज़र आ रहा है कि अभिशाप दिया गया है, तो कर्स्ड में भी चेंज हो सकता है। कर्स का मतलब क्या होता है? किसी को अभिशाप देना, ठीक है, तो कर्स्ड में भी बदल सकता है सिचुएशन के हिसाब से। इन सब में चेंज हो जाएगा जो भी सेंटेंस में बात की जा रही होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का होता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज होगा, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपका इसमें दैट में ही चेंज होता है, ठीक है। फिर तीसरा सिचुएशन इसमें और आएगा, सॉरी, तीसरी सिचुएशन इसमें और आएगी आप लोगों की। और जो ये मे आपका लिखा हुआ है मे, क्योंकि देखो जब हम टेंस चेंज करते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब बाहर वाली जो वर्ब पास्ट में होती है, तो हम आगे वाला पूरा चेंज करते हैं, तो प्रेजेंट के जितने भी टेंस है वो पास्ट में बदल जाते हैं। इसका मतलब जो आगे चीज़ें लिखी जाती है वो प्रेजेंट में कभी होती नहीं है इनडायरेक्ट बनाते वक्त। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आगे वाला टेंस भी पास्ट में होगा, ठीक है, आगे वाला टेंस भी पास्ट में ही होगा, वो प्रेजेंट में तो नहीं रह सकता। इसीलिए जो ये मे है ये भी माइट में चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको भी हम पास्ट बनाएंगे, प्रेजेंट में तो छोड़ नहीं सकते, प्रेजेंट के जितने भी टेंस सब पास्ट में बदल जाते हैं, तो इसलिए ये जो मे है ये भी हम माइट में चेंज कर देंगे, ठीक है। मे की पास्ट फॉर्म होती है माइट, इसलिए मे भी माइट में चेंज हो जाएगा, क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोगों का ये कन्वर्ट करना है अगर सेंटेंस की शुरुआत मे गॉड या मे कुछ इस तरीके से होती है तो, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल से समझेंगे अभी। लिख लिया? लिख लो जल्दी से इसको। लिख लिया? चलो नेक्स्ट पढ़े आगे। देखो, ही सेड टू मी मे यू बी हैप्पी। ही सेड टू मी मे यू बी हैप्पी। देखो, मे यू बी हैप्पी तो एक तरीके से क्या है ये?
जब ये तो आपको कंफर्म है कि भाई मे को आप माइंड में चेंज करेंगे, और मे यू बी हैप्पी एक तरीके से क्या है कि भाई उसने आपके लिए प्रार्थना की, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे यू बी हैप्पी कि तुम खुश रहो, तो एक तरीके से उसने मेरे लिए प्रे किया कि मैं खुश रहूं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे सेड टू को आप चेंज कर सकते हैं प्रेड में। ही प्रेड मी तो लिखेंगे नहीं, ही प्रेड मी, उसने मुझे थोड़ी प्रे किया, उसने मेरे लिए प्रे किया। तो इसलिए जब आप इसको प्रेड में चेंज करेंगे सेड टू को, तो यहाँ पे फोर भी ऐड करेंगे कि ही प्रेड फॉर मी। सिचुएशन के हिसाब से वो आपको देख लेना है भाई, ही प्रेड मी नहीं बोलेंगे ना, ही प्रेड मी उसने मुझे थोड़ी भी मेरे लिए प्रे किया, है ना। तो ही प्रेड फॉर मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट लगाते हैं, पीछे ही आपको लिखवाया देखिए, ठीक है, लिखवाया आपने देखा ही होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप लोगों को दैट लगा देना है, और ये मे जो है वो माइट में चेंज हो जाएगा, बट पहले हम सब्जेक्ट देंगे, ठीक है। तो ही प्रेड फॉर मी, उसने मेरे लिए प्रे किया कि, जो ये यू है ये किस में चेंज हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट मी है, मेरे लिए प्रे किया कि मैं खुश रहूं, तो मी यू चेंज हो जाएगा आई में, ठीक है। ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्ट फॉर्म आई। रूल के हिसाब से भी देख सकते हैं और वैसे भी सोच सकते हैं कि भाई उसने मेरे लिए प्रे किया मैं कि मैं खुश रहूं, ठीक है। तो ही प्रेड फॉर मी दैट आई, मे का क्या हो जाएगा, माइट, आई माइट बी हैप्पी, ठीक है, मे चेंज हो गया माइट में, आई माइट बी हैप्पी, इस तरीके से सेंटेंस आपका कन्वर्ट हो जाएगा, आई माइट बी हैप्पी, ही प्रेड फॉर मी दैट आई माइट बी हैप्पी। शी सेड टू हिम, मे यू गो टू हेल, शी सेड टू हिम, मे यू गो टू हेल, उसने उसे कहा कि भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ही सेड, शी सेड टू हिम मे यू गो टू हेल, इसको आपको कन्वर्ट करना है, बताइए कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे उदित।
चलिए भाई, थोड़ा सा वेट करने के लिए रियली सॉरी। एक्चुअली इवेंट का जो आज थोड़ा इशू आया ना, लेट लगा, तो उसी को लेके मैं बात कर रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। जब कल इवेंट दिया था तो इवेंट क्यों नहीं लगा था। चलिए, कोई बात नहीं, वो सब होता रहता है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, टेक्निकल इश्यूज भी हो जाते हैं। टेक्निकल टीम इतनी बिजी हो जाती है, कई बार चीज़ें इधर उधर दिमाग से निकल जाती हैं, तो ज़्यादा भी नहीं बोल सकते कुछ ना कुछ होता रहता है। चलो, शी सेड टू हिम, मे यू गो टू हेल। हाँ, तो देखो ये उसने कहा कि हेल क्या होता है, नरक को बोलते हैं, तो इसका मतलब उसने सीधा सीधा पता लग रहा है भाई, विश नहीं है, प्रे नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है, कर्स्ड। ठीक है, उसको ये श्राप दिया है, अभिशाप दिया, ठीक है, जो भी होता है। शी कर्स्ड, तो सेड टू को मैंने इसलिए कर्स्ड में चेंज कर दिया कि शी कर्स्ड हिम। ठीक है, शी कर्स्ड हिम। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। किसके नरक में जाने की बात हो रही है, मे यू गो टू हेल, उस लड़के के, क्योंकि उसने, लड़की ने लड़के को अभिशाप दिया है। अभिशाप ही बोलते हैं ना हिंदी में, एक बार देख लेना। कर्स को मतलब बुरा बोलना है ना, श्राप जैसे देते हैं ना कि एक अच्छी चीज होती है, एक बुरी चीज होती है, तो बुरी वाली चीज होती है, अभिशाप ही बोलते हैं शायद। ठीक है, तो मे यू गो टू हेल, तो यहाँ पे यू आपका सेकंड पर्सन है, आप रूल से भी जा सकते हैं। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, हिम लिखा हुआ है, हिम की सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगी, ही होगी। ठीक है, और सीधी सीधी बात है कि भाई ये किसको अभिशाप दिया जा रहा है, किसको कर्स किया जा रहा है, लड़के को किया जा रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली ही आएगा कि उसने उसको कर्स किया। दैट ही, मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में चेंज हो जाएगा, ही माइट गो टू हेल। ठीक है, ही माइट गो टू हेल, ध्यान रखिएगा, मे के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, माइट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, दोनों ही मॉडल्स हैं, बस वो उसकी पास्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे ही माइट गो टू हेल। क्लियर है बात सबको। चलो, लिख लो फटाफट से, फिर हम एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप 4। लिख लिया। चलो, नेक्स्ट, ही सेड, लॉन्ग लिव द किंग। उसने कहा कि भाई राजा है, लंबा जिए, लॉन्ग लिव द किंग, है ना। तो बताओ इसको कैसे चेंज करेंगे। इसमें मे नहीं लिखा तो जरूरी नहीं होता कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो मे लिखा ही होगा, हिडन है उसने उसमें। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है सिर्फ आपके पास, लेकिन इसमें मे है, छिपा हुआ है। मे द किंग लिव लॉन्ग, है ना, ऐसे भी आपके पास आ सकता है, और उन्होंने थोड़ा शॉर्ट करके उसको हाइड करके लिख दिया, लॉन्ग लिव द किंग, ऐसे भी आ सकता है। लेकिन आप इसमें जब कन्वर्ट करेंगे तो माइट ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी मॉडल। तो उसने राजा के लिए विश किया ना, तो बस यहाँ पे सेट को चेंज कर दो विश्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा दोगे दैट ही विश्ड दैट, उसने ये विश किया। अब यहाँ पे पहले आपको सब्जेक्ट देना होता है ना, सब्जेक्ट क्या है, राजा की बात हो रही है, तो पहले राजा को ले आओ। ठीक है, तो ही विश दैट द किंग। अब यहाँ पे भले ही ऊपर मे नहीं लिखा, बट स्टिल आप माइट यूज करेंगे, क्योंकि आपको तो कुछ ना कुछ लगाना है बीच में, दोनों को कनेक्ट करने के लिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बीच में मॉडल लगानी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे किंग माइट द किंग माइट लिव लॉन्ग, है ना, पहले लिव लगा देना, लॉन्ग लिव नहीं लिखना है अब आपको। ठीक है, आपको लिव लॉन्ग लिखना है, क्योंकि यहाँ पे माइट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का
पहले यूज करेंगे, ठीक है। तो द किंग माइट लिव लॉन्ग, इस तरीके से सेंटेंस आपका बन जाएगा। ही विश दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग। मोहित पूछ रहे हैं कि मैम यहाँ पे अगर प्रेड यूज करें विश्ड की जगह तो प्रेड फॉर किंग आएगा क्या? ठीक है, देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप, ही प्रेड दैट, उसने प्रे किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप, हाँ अगर ऐसे लिखा, अगर किंग को पहले लेके आते हैं तो फिर ही प्रेड द किंग नहीं लिख सकते, ही प्रेड फॉर द किंग होगा। लेकिन किंग को अगर आप बाद में लिख रहे हो दैट के, तो फिर तो सिंपल ऐसे लिख सकते हो ना, ही प्रेड दैट, उसने ये प्रे किया, दैट द किंग माइट बी लिव लॉन्ग। ठीक है, ही प्रेड दैट द किंग माइट बी लिव लॉन्ग। ही प्रेड फॉर द किंग, अगर आप इसको किंग को पहले लिख के लेके आओगे तो फिर ऐसे नहीं लिख सकते ना, ही प्रेड द किंग, ही प्रेड फॉर द किंग। इनफैक्ट विश्ड के साथ भी नहीं आप ऐसा लिखोगे, ही विश द किंग, ही विश फॉर द किंग। अगर आप इधर सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है अगर आप उसको पहले लिखते हो, अगर आपके पास ऑप्शन इस तरह के आते हैं तो फिर फोर लगाना पड़ेगा, जैसे पीछे हमने किया था। यहाँ पे हमने यहाँ पे, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकती थी, ही ही प्रेड मी, है ना, ही प्रेड फॉर मी, पर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी देखो मी लिखा हुआ था तो मैंने ऑब्जेक्ट मेंशन कर दिया। लेकिन अगर पीछे है आपका सब्जेक्ट तो आप क्यों ज़बरदस्ती उसको लेके आ रहे हो? जो चीज़ है उसको वहीं रहने दो। किंग को मैं ज़बरदस्ती नहीं लेके आऊंगी ना, वहाँ लिखा है पीछे तो पीछे अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट को बाद में ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे कुछ होता ऑब्जेक्ट में तो हम यहाँ पे फोर लगा के लिख देते। बाकी ऑप्शंस जिस तरह के आएंगे उस हिसाब से चले जाना। ठीक है, सिचुएशन सारी बता दी है मैंने आपको। विश्ड के बाद, प्रे के बाद कोई पर्सन ऐड कर रहे हो अगर, तो बीच में आपको फोर तो लगाना पड़ेगा, प्रेपोजिशन देनी पड़ेगी, है ना। चलो नेक्स्ट है आपके पास टाइप 4। टाइप 4 में देखते हैं, लास्ट टाइप है ऑपरेटिव का, इसके बाद हम अपना इम्परेटिव स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप 4 में क्या करना है आपको, आपको कुछ इस तरह की पेयरिंग मिलेगी, इफ और वर वाली। ठीक है, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलता है इफ और वर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहला चीज हमारे पास होती है क्या, वही सेड और सेड टू। ठीक है, तो उसको आप विश्ड में चेंज करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को आप दैट में चेंज करेंगे। ये इफ नहीं लगाओगे, और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो इफ भी हट जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि जो ये वर लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपको वर नजर आएगा उसमें डायरेक्ट स्पीच में, उसको आप वुड में चेंज कर देंगे। ठीक है, उसको आप वुड में चेंज करेंगे कब, जब इफ और वर वाला का कंट्रास्ट आपको नजर आएगा। कैसे, अभी एग्जांपल से समझा देते हैं। लिख लिया, देखो कैसे। ही सेड इफ आई वर अ किंग, इमेजिनरी सेंटेंस होता है, अगर मैं राजा होता। ही सेड इफ आई वर अ किंग,
ठीक है, तो इसमें देखो इफ भी आ रहा है और वर भी आ रहा है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर जब आपको नजर आएगा, जैसे पीछे आपको बताया इफ और वर वाला, तो इसको सेड और सेड टू को हम विश्ड में चेंज करेंगे कि उसने विश किया कि वो राजा होता। ठीक है, उसने ये विश किया कि वो राजा होता। तो हमने यहाँ पे किस तरीके से बनाना है, सिंपल सेड को विश्ड में चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा ही विश्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देना है, दैट लगा देंगे। ठीक है, ही विश्ड दैट। अब यहाँ पे आई को चेंज कर देंगे ही में, क्योंकि ही लड़के की बात हो रही है, तो ही विश्ड दैट ही। ठीक है, वर्ब को किस में चेंज करना है, वुड में, ही वुड बी, होता, होने के लिए भी लगाओगे, तो ही वुड बी अ किंग। ठीक है भाई, विल हो गया, वुड हो गया, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो बी लगाओगे ना, इसलिए ना बीइंग आएगा ना बीन आएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो ही वुड बी अ किंग। ठीक है, खुला तो आ नहीं सकता मॉडल, कुछ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लेगा ही लेगा ना अपने बाद। तो ही वुड बी अ किंग, होने के लिए लगाते हैं कि होता, ही वुड बी अ किंग। क्लियर है, बस इस तरीके से बन जाएगा। कितना इजी होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और नरेशन ऐसा चैप्टर है कि अगर आपने अच्छे से कर लिया तो नंबर खरे हैं एकदम, कहीं भी नहीं जाएंगे सारे नंबर एकदम। ऑप्शंस भी चार चार आपके पास हैं। अब जैसे मैंने बोल दिया कि शी सेड, शी शेड, सेड। एक बार चेक कर लीजिए चार्ज है या नहीं, क्योंकि बंद था ये, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। खोल देती हूँ इसको। नहीं, वो चला ही नहीं, मॉनिटर नहीं चल रहा था, इसलिए मेरी क्लास भी लेट हो गई आज। वो फिर मैंने वहाँ चलाई तो वहाँ नहीं चली, फिर उसके बाद इधर शिफ्ट हुआ। नहीं है, नहीं चल रहा। ये दो तो मैंने अभी लगाए हैं, आपने दिए हैं ये, और चेक कर लीजिए अभी एक बार। हम्म, और मेरा भी 12 की क्लास 12:30 स्टार्ट हुई है, मैं इसी में लगी रही, पहले उधर चेक किया फिर इधर चेक किया, चली ही नहीं क्लास, बहुत मुश्किल से, इवेंट नहीं बना हुआ था। चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। एक मेरा डालो और एक वाला डालो, ऐसे करके देख लो। नहीं चलता है, एक चार्ज है एक नहीं है, तो नहीं बजे चलेगा। तो फिर आप इसको ले जाओ अभी, 5 मिनट में चली जाएगा थोड़ा बहुत तो। देखिए, हाँ, शी सेड, इफ शी, वॉइस क्लियर है ना, ठीक है। इफ शी वर अ बर्ड, शी सेड इफ शी वर अ बर्ड, अगर वो बर्ड होती। ठीक है, तो देखो इफ और वर का पेयर है, तो यहाँ पे शी विश्ड दैट, शी विश दैट। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे, शी। ठीक है, देखो शी थर्ड पर्सन है, थर्ड का थर्ड ही रहेगा, तो उसको चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे आप आई लगा लीजिए, फिर उसको शी में कन्वर्ट कीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, और उसको बाद हमने यहाँ पे जब चेंज किया तो आई को शी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर शी होता तो शी का शी रह जाता है, थर्ड पर्सन तो चेंज होता ही नहीं है। आई है तो आई को हम इस हिसाब से शी में चेंज कर देंगे, क्योंकि लड़की की बात हो रही है। शी विश दैट, उसने विश किया कि शी वुड बी अ बर्ड। क्लियर है, तो ये आपका ऑप्टेटिव कंप्लीट हो गया। 4 टाइप्स थे ऑप्टेटिव के अंदर हमारे, चारों के चारों टाइप्स हमने पढ़ लिए, और इसी के साथ हमारा ऑप्टेटिव्स जो है कंप्लीट हो गया। अब हम इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव स्टार्ट करेंगे बस नेक्स्ट क्लास में। जल्दी से दूसरा इवेंट बना हुआ है आप लोगों का, नरेशन 8, जल्दी से उसमें आ जाइए, फिर इम्परेटिव भी खत्म कर लेते हैं और इसी के साथ आपका नरेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से आ जाइए नेक्स्ट इवेंट में, जल्दी से।
गलती